ठीक। गुरुजी, मैं एक स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ, स्टाफ नर्स हूँ और मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ में काम करती हूँ। एक्चुअली क्या है गुरुजी, हमारे यहाँ थोड़ा सा पूछने में वो हो रहा है, पर क्या है कि हमारे यहाँ जैसे गर्भवती महिलाएं जो होती हैं और 2-3 महीने का गर्भपात कराने आती हैं, तो उसमें हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, क्या करना पड़ता है, तो क्या वो जो बच्चा गर्भ में ख़राब होता है। ये साउंड वाले भैया कहाँ गए? ये छोरा, इस आवाज़ नहीं आ रही। फिर तो जो बच्चा गर्भ में गर्भपात कराते हैं तो उसमें तो हम भी रहते हैं, तो क्या उस बच्चे का गर्भ का जो भी बनेंगे? तो वह स्त्री भी पाप की भागी है जो गर्भ भ्रूण हत्या कराती है। जी वह पुरुष भी भागीदारी है जिसकी उपस्थिति में पति, जी परिवार और वह डॉक्टर करने वाला। जी डॉक्टर भी तो पाप कर ही रहा है ना, क्यों? जी दुबई में नहीं होता जी, पर गर्भपात इंडिया में तो होता है गुरुजी, हैं? इंडिया में तो होता है। हाँ, तो अपने देश में ये होता है, बंद करना चाहिए। अब ये लीगल है बोलते हैं, फिर अब क्या कर गुरुजी, हम तो है ही अब उस विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। आप डॉक्टर के नीचे काम जी, करते हैं ना? जी हाँ, स्टाफ नर्स हैं। ठीक है, स्टाफ है आप, तो जो आज्ञा है पालन। जी। डॉक्टर को पाप लगेगा, आप तो नर्स हैं। जी हाँ, नर्स हैं। ठीक जी जी गुरुजी, और मैं साइड में भी मेरा 3 ई रिक्शा चलता है, तो मैं उस रिक्शे से जो कमाई होता है उसको मैं गौरी गोपाल में हमेशा दान करती हूँ। ठीक है। ठीक है, तो गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा इस लायक रहूँ कि मैं उस कमाई से यहाँ हमेशा दान करते रहूँ। आशीर्वाद बनाए रखे गुरुजी। रहिए, चलो। राधे राधे। और इस जी जय श्री नारायण गुरुजी। कौन भगवान दी चला रहा है साउंड? कहाँ, उसको बुलाओ। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं भावुक हो जाती हूँ बोलने से, आप इसका जवाब दीजिए। मेरे को रोना आ जाता है बोलने से। तो घर में मन क्यों नहीं लगता आपका? नहीं, वो तो दूसरी बात है। लगता है कि यहीं रहें, सेवा करें। ठीक है, ठीक है, आप सेवा करते रहिए। महाराज जी, कोई सेवा गलत करना तो अच्छा नहीं है, कोई चोरी गलत से तो करो, नहीं छिपके करो, हैं? है, कोई गलत तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, सेवा का कार्य बढ़िया है। ठीक है महाराज जी, बस यही पूछना था। राधे राधे महाराज जी। खुश रहिए। जय श्रीमन्नारायण। पर आपके कोट चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा ये सवाल है, जैसे कि आज के टाइम में कहते हैं कलयुग चल रहा है। रावण के 3 भाई थे, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण। तो आज के कलयुग में जैसे विभीषण तो हर कोई बनना चाहता है कि जिसको भाई की जो भी संपत्ति है मुझे मिल जाए, पर राम के भाई जैसे लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, ऐसे क्यों नहीं बनना चाहते हैं? तो आपके भाई ने आपके साथ छल कर दिया क्या? नहीं, छल तो मेरे साथ कोई नहीं किया है, पर मतलब उनकी वजह से मेरे माँ बाप मेरे से असंतुष्ट हैं। आपके माँ बाप आपसे संतुष्ट नहीं? नहीं, अभी मैं गया था तो उन्होंने मेरे छोटे भाई की बहू ने कहा, बोले दारू पीते हैं, तो मैंने इतना कहा कि मैंने इतना पैसा मत दो जो ये दारू पिए। तो मेरी इस बात पर भी बहुत कहा सुनी हो गई और उन्होंने मेरे से ये कह दिया कि मेरे सामने मत आया कर मेरे घर पे। कौन बोला? मेरे पापा जी। और मैं बचपन से नॉन वेज, दारू, इन चीज़ों से मुझे बहुत घृणा है। क्या काम करते हो? मैं फुटपाथ पे रेहड़ी पटरी का काम करता हूँ। आप अपना मन लगा के काम करो। आप माँ बाप के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव रखो। वो आपको पसंद नहीं करते तो उनकी अपनी मानसिकता, आप अपना अच्छा भाव रखो। प्रभु जी, मैं तो इतनी श्रद्धा रखता हूँ, अगर माँ बाप चाहें तो अगर मेरा गर्दन गला काटना चाहें तो वो भी मैं उनके सर आके झुका दूंगा। कोई बात नहीं, ये आपका भाव अच्छा है, पर उनका मन आपके प्रति सही नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरी समस्या ये है कि मतलब जैसे बाहर से तो मुझे कोई दिक्कत ऐसे नहीं माँ है। बाप को भी पाप लगता है जो बच्चों से भेदभाव करते हैं। नहीं, उन्होंने सर साफ कह दिया कि मेरे सामने मत आए। अभी होली पे मैं अपने माँ बाप और मेरी सास वहाँ हैं, यदि आप सही हैं, यदि आप गलत हैं तो माँ बाप ने कह दिया होगा कि सामने मत आना, पर आप सही हैं और फिर भी उन्होंने आपको परेशान किया, तो ईश्वर की अदालत में वह पाप के भागीदार बनेंगे। अभी मैं सर गुरुजी महाराज मैं दिल्ली रह रहा हूँ, तो मैं जब होली पे गांव गया था तो मेरे घर से मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि मैं सबको वृंदावन ले चलूँगा घुमाने, माँ बाप को भी और सासू माँ कोई को। बात नहीं, आप परेशान ना होइए, आप अच्छा फर्ज कर रहे हैं, करते रहिए। वो माने ना माने, वो आए ना आए, उनकी इच्छा छोड़ दें। महाराज जी, जैसे अमावस पितृ आत्माओं के लिए पूजन होता है और पूर्णमासी भगवान जी के लिए, श्रीमन नारायण को, तो इस चीज़ को मैंने अपनी मिसेस को भी कहा तो वो उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। बोले हम किसी की, तुम्हारे घर में पूजा होती ही नहीं है पहले से, तो हम तो नहीं करेंगे ना अमावस की और ना पूर्णमासी। तो पूजा नहीं करते वो? नहीं, वो कहते हैं तुम्हारे जब पहले ही से नहीं पूछते हैं तो हम नहीं जानते। तो हमारी ये कोई बात आत्मा नहीं, इस वो चीज़ पूजा से नहीं दुखी है। करते नहीं करें, उनको बोला एकादशी का व्रत किया करो बस।
तो वो नहीं, मतलब वैसे नहीं करती। कौन, आपकी पत्नी? हाँ जी। पूजा नहीं करती? नहीं। क्या करती हैं फिर? वो अपने वैसे व्रत वगैरह सोमवार वगैरह तो रखती है, मगर जैसे चाहो, मतलब जैसे एकादशी अरे है। उनको भूखे रहा ना जाता होगा इसलिए। नहीं, जब फिर जब भूखा नहीं रहेगा सोमवार व्रत कैसे करेगा महाराज तो जी? ठीक है, जो कर रही हैं, जितना कर रही हैं उसमें खुश रहो ना। जरूरी नहीं है कि वो हमारे हिसाब से चले। अब जैसे महाराज जी जैसे कहते हैं दाना चुगाना चिड़ियों को, कुत्ते को मतलब दूध पिलाना या कुछ खिलाना, तो उसमें भी मुझे पे दोषी बना दिया जाता है। ठीक है, आपकी पत्नी को लाए हो? नहीं, वो नहीं आए। कभी लाना, हम समझाएंगे, बात करेंगे। वैसे आपका ठीक। मतलब जो भी मतलब वो है। खुश रही। अरे आया नहीं लड़का? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहती हूँ कि आपके दर्शन हुए मुझे पहली बारी। मैं इतना अच्छा लग रहा मुझे देख के ना, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गुरुजी, हमारी बेटी आई है, वो पहले जाना चाहती थी वृंदावन में, अब फिर बाद में बिटर गई, फिर मैंने नहीं जाना। इसने बैग में कपड़े भी डाले हैं, फिर इन्हें निकाल दिए बाहर, फिर बिटर गई। फिर इसकी बुआ आई इसको मनाने के लिए, फिर उस जोर जोर के मेरे को बोलने लगी, आप जाओ मैंने नहीं जाना, आप जाओ मैंने नहीं जाना। इसको समझाओ, इसको बात करो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा पढ़ाई च ध्यान नहीं लगता। हैं? पढ़ाई च ध्यान नहीं लगता। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। पढ़ाई मन नहीं लगता? नहीं। फिर कहाँ जाता है मन? गुस्सा आता है? पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी बेटा, पढ़ाई नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा? पढ़ाई करो, गुस्से पे कंट्रोल। शादी हो जाएगी तो सास को भी गुस्सा करके डांटोगी? गुस्सा हमारा दुश्मन है, क्रोध पर हमें कंट्रोल करना है। क्रोध के गुलाम, ऐसे क्रोध में तो जिंदगी को बिगाड़ लोगी आप। गुस्सा, ठीक क्रोध है। ही तो सब बिगाड़ रहा है। ठीक है, कथा राधे सुना- राधे। खुश रहो। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी, जिस तरह राधा राधा जपते हैं जी, हैं? राधा राधा चलते फिरते जप लेते हैं, सही है। और कृष्ण कृष्ण जप लेते हैं, राम राम जप लेते हैं, क्या ओम नाम को भी इस तरह चलते फिरते जप सकते हैं? बिल्कुल सब सही है। जिस तरह- प्रणवाक्षर के और मध्य जिस ये तरह तीनों जी- एका। एक मिनट, सौपन के अंदर गुरु आ करके, आया है? मान ले सौपन में मतलब गुरु आ जाए सही है। और शिष्य मतलब उसकी खूब सेवा करे, पसीने में पसीना हो रहा है, और गुरु उसको गले लगा करके और ये कान में ओम का नाम का मंत्र वो करता है, क्या ये सही माना जाएगा? सही है। तो इसमें मतलब मैं मान ले कृष्ण का भगत हूँ, कृष्ण के दर्शन, क्या इस ओम के अंदर कृष्ण को ध्यान कर सकते हैं सही है, करो। और ये चलते फिरते रट सकते हैं? बिल्कुल करो, ध्यान करो भगवान का। और किसका प्रश्न है? पीछे ले जाओ। चश्मा वाली बहन खड़ी हो जाओ। ये बेटा कब तक आएगा छोरा? ये इसमें चालू नहीं है इनकी आवाज़। जी। महाराज जी, हम जम्मू से आए हैं, ये मेरे पास परिवार सारा आया हुआ है, बस हम आपको प्यार से राधे राधे बोलना चाहते हैं, और वृंदावन के ठाकुर जी आप ही हो इसमें। राधे राधे राधे। खुश रहिए। सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है कहीं भी, तो लोग उनके ऊपर वीडियोस बनाने लगते हैं, तो क्या ये सही है? आजकल तो मुर्दे के साथ भी आदमी सेल्फी लेता है। हम क्या समझाएं बेटा, किसको समझाएं? आजकल जाएं तो लोग मोबाइल ले खड़े हैं, बैठे हैं तो मोबाइल, खाएं तो मोबाइल, हर समय आदमी हर चीज़ मोबाइल पे कैप्चर करना चाह रहा है।